गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खून की हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में एक भयावह घटना हुई थी जिसके बाद वहां अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। हर साल एक विशेष दिन पर उस हवेली के आसपास खून की बारिश होती थी। राहुल, सिम्मी और उनके दोस्त उस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थे। वे हवेली के बारे में जितनी कहानियां सुनते, उनकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस दिन हवेली में जाकर इस खून की बारिश का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। जब वह दिन आया तो वे सुबह सुबह हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें खून की बूंदें दीवारों पर और फर्श पर दिखाई देने लगी। सिम्मी ने डरते हुए कहा, यह खून कहां से आ रहा है? अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए और उन्हें जोर की हंसी सुनाई दी। वे चारों एक कमरे में गए जहां एक पुराना चित्र था। चित्र में एक महिला और उसके बच्चे को दिखाया गया था जिनके चेहरे पर दर्द और क्रोध था। तभी खून की बारिश शुरू हो गई। खून की बूंदें छत से टपकने लगीं। राहुल ने कहा, यहां कुछ गलत हुआ है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, हवेली की आत्मा प्रकट हुई। उसने बताया कि सालों पहले उस महिला और उसके बच्चे को बेदर्दी से मारा गया था। उनकी आत्माएं अब भी हवेली में भटक रही थीं और खून की बारिश उनके दर्द और प्रतिशोध का प्रतीक थी। महिला की आत्मा ने उनसे मदद मांगी। उसने कहा कि यदि वे उसके और उसके बच्चे के लिए न्याय करवा सकें तो यह खून की बारिश हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। राहुल और सिम्मी ने उस आत्मा की मदद करने का वादा किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और सच सामने लाया। गांव वालों ने मिलकर उस महिला और उसके बच्चे की आत्माओं को शांति दिलाई। इसके बाद खून की बारिश हमेशा के लिए बंद हो गई। राहुल, सिम्मी और उनके दोस्तों ने साहस और धैर्य से इस रहस्य को सुलझाया और हवेली की आत्माओं को मुक्ति दिलाई। गांव में अब कोई भी उस हवेली के पास जाने से नहीं डरता था और वह हवेली एक नई, शांतिपूर्ण जगह बन गई थी।